नमस्कार, मैं हूं ज्ञानंद कुमार। द रियल इंडिया में आपका स्वागत है। दिल्ली विधानसभा चुनाव 2025 को लेकर हम मौजूद हैं राजेंद्र नगर विधानसभा में, जानने के लिए क्या है जनता की पुकार, कौन होगा दिल्ली का सरदार, अब की बार किसकी सरकार। तो जानेंगे, यहाँ पे कुछ मातृशक्ति है, उनसे जानेंगे क्या है दिल्ली में राजेंद्र नगर में जनता की पुकार। बहन जी, क्या कहना चाहेंगी, अब की बार किसकी सरकार। जाहिर सी बात है, आम आदमी पार्टी की सरकार जो लोगों के लिए रात दिन सोचती, लोगों के लिए काम करती है, उसी की सरकार बननी चाहिए। केजरीवाल जी की सरकार। और हमारे विधायक दुर्गेश पाठक जी यहाँ से विधायक बने तो हमें बहुत खुशी मिलेगी, क्योंकि वो रात दिन लोगों के लिए खड़े रहते हैं, लोगों की समस्याओं के लिए खड़े रहते हैं। जब भी कोई समस्या के अधीन उनको कोई फोन करता है तो दिन रात नहीं देखते हुए भी फोन उठाते हैं और लोगों की समस्या का समाधान करते हैं। तो जाहिर सी बात है, हमें भी एक ऐसे नेता की जरूरत है जो लोगों की समस्याओं का ध्यान रखे। पिछले 10 सालों से आम आदमी पार्टी की सरकार है यहाँ पे, उनके कौन कौन से जो काम हैं वो आपको अच्छे लगते हैं। सबसे पहले तो मैं बस से लेकर जाऊंगी, बस यात्रा फ्री महिलाओं की। आप देखते हैं आज पूरे दिन महिला बस में सफर करती है, उनका 1 रुपए का किराया नहीं लेता। अक्सर पहले क्या होता था, कहीं ना कहीं हम अपनी फैमिली की जान खाते थे कि हमें पैसे दो। आपको पता है, काम धंधा आजकल है नहीं, किसी टाइम पे पैसे होते थे, किसी टाइम पे नहीं होते थे, तो हमारा बाहर जाना मुश्किल पड़ जाता था। लेकिन आज पूरा दिन बस में सफर करो, 1 रुपए का किराया नहीं लगता। मोहल्ला क्लिनिक में मुफ्त दवाइयाँ मिलती है, अस्पतालों में मुफ्त दवाइयाँ मिलती है, मुफ्त इलाज होता है। यहाँ तक कि अभी मेरे बेटे का अभी 1 महीने पहले इलाज चला है, मेरे हस्बैंड का भी इलाज चला है। मैं 2 दिन जा नहीं थी, उन्होंने हफ्ते बाद बाहर बुलाया था डॉक्टर ने, तो मैं जा नहीं पाई थी किसी कारणवश। तो फिर मैंने यहीं से बेटे को कहा कि यहीं से पास के क्लिनिक से दवाई लिया। सिर्फ 2 दिन की दवाई 850 की आई। तो उसको महीने महीने की दवाई मिलती है, तो हमें और क्या चाहिए कि जहाँ से हमारा पैसा बचे। केजरीवाल जी ने माना है कि पिछले 10 सालों से उनकी सरकार है और दिल्ली में जो सड़कें टूटी हुई हैं, गंदगी पे जो प्रश्न चिन्ह उठाती है भाजपा, और जो यमुना की सफाई को लेकर प्रश्न चिन्ह लगते हैं, उन्होंने कहा है अब की बार मौका दीजिए, हम इन चीजों को सही करेंगे, दुरुस्त करेंगे। क्या लगता है आपको, केजरीवाल जी इस बार आएंगे तो ये सारे काम कर पाएंगे। जी हाँ, बिल्कुल करेंगे, क्योंकि आप जानते हैं एमसीडी में सरकार हमारी बने हुए ज्यादा दिन नहीं हुए हैं, अभी जुम्मा जुम्मा 1.5 या 2 साल हुआ है। 15 साल बीजेपी ने राज शासन किया, इधर कितनी गंदगी थी, कितना काम रुका हुआ था, कुछ भी नहीं हुआ था। तो किसने संभाला? आके केजरीवाल जी ने। विधायक दुर्गेश पाठक जी जो हमारे पार्षद है यहाँ से, श्रीमती ज्योति गौतम जी, उन्होंने काम संभाला है। तो जाहिर सी बात है, यमुना पे भी जो सवाल उठ रहे हैं, जो बीजेपी लोग सवाल उठा रहे हैं, वो काम होंगे, क्योंकि 1.5 साल में जहाँ तो इंसान पूरा कर नहीं सकता, हर चीज को वक्त चाहिए काम करने के लिए। केजरीवाल जी जो केंद्र सरकार है उन पे सवाल उठाते हैं कि दिल्ली की कानून व्यवस्था को लेकर। अपने एक इंटरव्यू में उन्होंने कहा था कि अमित शाह को योगी जी से सीखना चाहिए कि कानून व्यवस्था कैसी रखनी है। तो केजरीवाल जी ने भी माना है कि जो योगी जी की कानून व्यवस्था है उत्तर प्रदेश में वो अच्छी है। उन्होंने कहा कि अमित शाह जी को योगी जी से सीखना चाहिए। तो क्या ये सही बात है, अमित शाह जी को योगी जी से सीखना चाहिए दिल्ली की कानून व्यवस्था को लेकर और महिलाओं की सुरक्षा व्यवस्था को लेकर। जी, आप जानते हैं, चाहे वो दिल्ली हो, पूरे देश की पुलिस जो है सेंट्रल गवर्नमेंट से चलती है। सेंट्रल गवर्नमेंट किसकी है ये आपको अच्छी तरीके से पता है। अगर वो दिल्ली सरकार के पास आती है तो व्यवस्था सुधर पाएगी। अगर बीजेपी के पास है, अभी देखिए रात दिन दिन दिहाड़े लड़की के साथ छेड़खानी हो रही है, इतने इतने केसेस हो रहे हैं। इवन कोलकाता का ही आप केस देख लीजिए, क्या हुआ, पुलिस कोई कार्रवाई नहीं करती। अभी हम भी कुछ पुलिस के पास किसी तरीके की कोई कार्रवाई लेके जाते हैं, वो हमें 2-4 घंटे पागलों की तरह बैठाते हैं, फिर घर पे भेज देते हैं। तो हमारी रक्षा करेगा कौन? हमें किससे उम्मीद है? आपका मानना है कि दिल्ली की जो कानून व्यवस्था है, माताओं बहनों की जो सुरक्षा की बात है, उस पर सुधार होना चाहिए। दिल्ली में जो आए दिन मर्डर हो जाते हैं या बहन बेटियों को जो गंदी नजर से देखते हैं, उसके लिए कड़ा से कड़ा कानून होना चाहिए। जानेंगे, कुछ और मातृशक्ति हमारे साथ है। नमस्ते बहन जी, क्या कहना चाहेंगी, अब की बार किसकी सरकार। केजरीवाल की सरकार। केजरीवाल की सरकार, क्यों। क्यों? कितनी फैसिलिटी है आपको भी पता है। जी। हॉस्पिटल में चले जाओ, कितनी फैसिलिटी है, कितनी साफ सफाई कर रहे हैं, उन्होंने लगा रखी है। हर दवाई जो कम से कम कितनी महंगिया मिलती है, केजरीवाल के थ्रू कितनी सस्ती फ्री में मिल रही है। मोदी के राज में तो मुझे रहना नहीं। जो दिल्ली की स्वास्थ्य व्यवस्था और शिक्षा व्यवस्था है, आपका मानना है उसमें काफी सुधार हुआ है और बच्चे पढ़ रहे हैं और बढ़ रहे हैं, आपको ऐसा लगता है। क्यों नहीं, बहुत अच्छा है।
केजरीवाल की वो आई है जब से सरकार, शिक्षा देखो कितनी अच्छी होगी, स्कूल देखो एक से एक हो गए, गरीब से गरीब बच्चा, कहाँ स्कूलों में पहले पंखे नहीं हुए करते थे, अब केजरीवाल की उसमें सरकार में जाके देखो, हर स्कूलों में जाके देखो पंखे कूलर सब कुछ सुविधा है। तो कौन जी चाहेगा केजरीवाल की सरकार को? मैं तो जरूर। भाजपा आरोप लगाती है कि जो स्कूलों का रिनोवेशन किया है उसमें केजरीवाल सरकार ने भ्रष्टाचार किया है, तो आपको क्या लगता है उसमें भ्रष्टाचार हुआ है या नहीं हुआ? तो इस रैली में भी हो गया। इस रैली में हुआ भ्रष्टाचार। आइए, आपका स्वागत है द रियल इंडिया में, आपका स्वागत है। क्या कहना चाहेंगे, दिल्ली में आपकी बार किसकी सरकार? केजरीवाल सरकार। क्यों? जो भ्रष्टाचार वाली बात करते हैं, केजरीवाल के ऊपर चार्जशीट दाखिल हुई है, आप बताइए। नहीं हुई ना, तो उसको बाहर निकाल देना है। जब वो साबित ही नहीं हुआ तो वहाँ दोषी कहाँ से हो गया? इलेक्शन लड़ रहे हैं। जब इलेक्शन लड़ा तो आप नया नया उदाहरण दे रहा हूँ, जो ये रैली हुई है योगी जी की, इसमें भी 2 करोड़ रुपए का घोटाला हो गया है। तो ये प्रोजेक्ट लगाए हैं, ये आपने चलते हुए देखे हैं? आप मीडिया आपने इन पे फोकस किया? कोई किसी भी स्पीच पे कुछ किया? ये बताइए, किराएदार माइनॉरिटी सिस्टम में आते हैं, माइनॉरिटी में जो यहाँ पैसा लगाएगा वो तो पाएगा ना। 80% दिल्ली के अंदर माइनॉरिटी सिस्टम है, आउटर है। जब जनसंख्या बढ़ेगी उसकी सुविधा भी तो बढ़ेगी। तो ये तो दाहिने हाथों की सुविधा हाथों हाथ हो जाए, टाइम लगेगा ना। 10 साल पहले कांग्रेस की सरकार थी, 15 साल। उस टाइम पे क्या जनसंख्या थी आप ये मानिए, और आज के टाइम में क्या जनसंख्या है? 10 साल केजरीवाल की रही है। केजरीवाल ने क्या क्या बेनिफिट नहीं दिए? बसों का बेनिफिट दिया, एजुकेशन का दिया, मेडिकल का दिया, एडमिशन का दिया, दिल्ली के अंदर इंद्रप्रस्थ यूनिवर्सिटी को डेवलप किया। जो 15 योजनाएं हैं दिल्ली की जनता के लिए, अपने मैनिफेस्टो में केजरीवाल जी ने कहा है, तो क्या लगता है लगातार तीसरी बार आएंगे केजरीवाल जी और उन योजनाओं को जो फायदा है वो दिल्ली की जनता को मिलेगा? जो बेसिक जरूरतें हैं, योजनाएं कुछ जरूरतें ऐसी होती है जो कैबिनेट के अंदर पास होती है, और कुछ योजनाएं ऐसी होती है जो बेसिक जरूरतों की होती है। तो बेसिक जरूरतें तो मिल रही है जनता को, तभी तो केजरीवाल दोबारा आ रहे हैं। जब कौन सी वो जरूरतें हैं, बेसिक जरूरतें हैं जो जनता को मिल रही हैं, जो जनता तक पहुंच रही हैं? सबसे बड़ी बात है महंगाई दर कम होनी चाहिए। जो ये पैसा फ्री में बांटे, जो योजनाएं हैं, कौन सी केजरीवाल जी की योजनाएं हैं जो आम जनता तक पहुंच रही हैं? आम जो थे, आप बसें ले लीजिए। अभी जब कांग्रेस के टाइम में थी डीजल बसें थी, डीजल के बाद आई आपकी सीएनजी बसें, उसके बाद प्राइवेट ऑपरेटर की आई, उसके आज दिल्ली के अंदर 4,500 बसें इलेक्ट्रिक बसें चल रही है। पॉल्यूशन लेकिन भाजपा कहती है किराया तो फ्री किया है लेकिन नई बसें नहीं लाए हैं केजरीवाल जी, और जो इलेक्ट्रिक बसें हैं वो केंद्र सरकार ने दी है, ये भाजपा का आरोप है। आप क्या कहना चाहेंगे? दिल्ली के अंदर कभी आपदा या विपदा नहीं आई है, तो जो दिल्ली गवर्नमेंट का जीएसटी है वो कौन देगा? सेंट्रल गवर्नमेंट देगी ना। तो उसी से तो हमारा बजट बनेगा। जो बसें आई है हमारे सेंट्रल गवर्नमेंट से, बजट से आई है, वो मान लिया, मानते हैं, लेकिन जीएसटी जो हमारा 50% जाता है सेंट्रल गवर्नमेंट में है, वो कौन देगा साल का? जो हमारा 13,500 करोड़ रुपए जो हमारा जीएसटी देकर सेंट्रल गवर्नमेंट बैठी है, उससे हमारे को सिर्फ 150 करोड़ रुपए मिला भी, तो उससे बसें आई है। बसें तो हमारा मानना है लगातार तीसरी बार केजरीवाल जी आएंगे। द रियल इंडिया से बात करने के लिए धन्यवाद सर। जानते हैं कुछ और लोगों से, क्या है राजेंद्र नगर में जनता की पुकार? जी मैम, क्या कहना चाहेंगे? और केजरीवाल आज के लिए मैं आज के लिए ही कहना चाहूंगी, स्पेशल आज के दिन के लिए। और दिन तो लोगों ने काफी चीजें इतनी की है, आज योगी जी आए, इवन पूरी मार्केट आप वहां से जाते वहां तक देख सकते हैं, पूरी मार्केट बंद है। और यहाँ मध्य वर्ग का इंसान लोग रोज कमाना नहीं, वो तो जब केजरीवाल जी जाते हैं तो भी बंद होता है। आज तक का आप रिकॉर्ड देख लीजिए, एक सेकंड, आज तक का आज न्यूज चैनल पे, किसी भी न्यूज चैनल पे अगर आप दिखा देंगे, ये सुरक्षा का कारण होता है। दुकानदार कहते हैं, हाँ जी, क्या कहना चाहेंगे सर? दुकानदार कहते हैं हम सीना ठोक करके उस केजरीवाल को देखना चाहते हैं हम। उन्होंने आज तो तक कोई दुकान बंद नहीं किया, कोई दुकान नहीं किया, से मिलके गए और 3 साल की सरकार है, आज तक ना आप कुछ एक नहीं ही बोला। दिन जब दिन पे आके आपने लोगों के हमारे पेट पे पास लात मार जो दी। गरीब है, गलती से अगर आपको हमने अपना नेता बना दिया तो भगवान न करे आप तो लोगों को बैठा ही दोगे घर में, कहाँ से इंसान माता जी से जानते हैं क्या है उनकी पुकार? एक बात है, योगी जी ना डरते बहुत है। आज मेरी बेटी ने इनको रूबरू देखना था, पहले आते हुए भी वो वहाँ से छुप के है और जाते हुए भी। उन्होंने बोला कि मम्मी योगी जी से देखना है, तो बोला, उन्होंने खुद ही जवाब दिया कि रिप्लाई भी दिया कि मम्मी क्या वो डर गए क्या? देखो जी, जो डर के मत आओ, आना है तो जिंदा दिल बिंदा जाओ, जैसे हमारे केजरीवाल है, जिंदा दिल और दरिया दिल।
जिंदा दिल और दरिया दिल है वो। बार हम मोदी जी और बार-बार उन्होंने एक चीज़ कहते फैसिलिटी हैं, बहुत दे रखी है। जहाँ तक है जितना भी जोर लगेगा बीजेपी जीतेंगे तो बार-बार- वही अब की बार, बीजे- और आएंगे भी वही तीसरी बार। जीएसटी लगा तब से मर रहे बीजेपी जनता। जानते हैं कुछ और लोगों से क्या है उनकी पुकार। नमस्कार चाचा जी, क्या कहना चाहेंगे आप? अब की बार किसकी सरकार? केजरीवाल की सरकार बनेगी। दिल्ली में कोई माई का लाल नहीं रोक सकता। कौन कौन से काम है केजरीवाल जी के जो आपको अच्छे लगते हैं, जो आम जनता तक पहुंचते पहले हैं? आया था केजरीवाल के विधायक को हराने के लिए, चड्डा जी को, अमित शाह हार के चले गए, केजरीवाल जीत गया पार्टी। सही बात है। वो अभी वही होगा। तो आपको लगता है ठीक है, दूसरा नंबर कि केंद्र सरकार में सिलेंडर किसका है? केंद्र सरकार का। उसने कहा कि जीरो बैलेंस खाता खुलाओ, सब गरीब के खाते में सब सब्सिडी जाएगा। सब्सिडी 300 रुपए, गरीब का बच्चे की शादी ब्याह होगा। कहाँ गया सब्सिडी? अरे उन्होंने इसी तो की ये भी सरकार है ना, कहा- केंद्र सरकार में, कहाँ गया? उन्होंने ये भी आपका मानना है सब्सिडी मिलनी चाहिए? कहाँ मिला? आपका मानना महीना दिया, उसके बाद सबका खाता बंद पूरे हिंदुस्तान में, पूरे हिंदुस्तान में बंद करा दिया। क्या जुमला है ये जुमला है। एक मिनट जी नमस्कार सर, क्या कहना चाहेंगे? सबसे पहले आपके चैनल का बहुत स्वागत है। जो आप ग्राउंड रिपोर्ट बहुत अच्छी दिखा रहे हैं और लोगों का मन टटोल रहे हैं। इसमें हम लोग कोई पैसे पे नहीं आए हैं, अब अपनी राय रख रहे हैं। सबसे पहले आपके चैनल का और आपका आपके स्वागत है टीम का द रियल इंडिया में, अपनी राय रखिए। जी। केजरीवाल का सारा काम अच्छा है। 10 साल 11 साल जब से उन्होंने रहा है, कोई काम गरीबों के लिए गलत किया ही नहीं। और ये गरीबों के मसीहा है, गरीबों की पार्टी है, इसमें कोई दो राय है ही नहीं है। दूसरी पार्टी को हम कभी देख नहीं सकते। और हम वोटर हैं, राजेंद्र नगर विधानसभा क्षेत्र के वोटर हैं। हम पैसे पे नहीं आए हैं। हम अपना काम धंधा, हमारा आज सुबह से ही काम धंधा बंद करवा दिए। बताइए, पूरे यहाँ से वहां तक का सारी दुकानें बंद करवा दिए। केजरीवाल एक महीना पिछले महीने आए थे, एक महीना पीछे कोई भी दुकान नहीं बंद हुई थी। सबसे बाकायदा हाथ मिला के गए हैं। वो कहते हैं कि हम आम आदमी हैं, तो आम आदमी से मिलने के लिए उनको सिक्योरिटी की जरूरत नहीं है, वो ऐसा कहते हैं। और आम जनता से मिलने के लिए वो बिना सिक्योरिटी के चले आते हैं, कोई व्यवधान नहीं पैदा करते हैं, ऐसा आपका मानना है? बिल्कुल हाँ, ऐसा ही मानना है। और वो इतनी ग्राउंड पे इतनी मेहनत कर रहे हैं, पूरे दिल्ली में इतनी मेहनत कर रहे हैं। एक मिनट, ग्राउंड पे इतनी मेहनत कर रहे हैं केजरीवाल, उनकी पूरी टीम बहुत मेहनत कर रही है। और जो हमारे दुर्गेश पाठक हैं, एक युवा जुझारू नेता है। 2.5 साल में इन्होंने कम से कम 10 साल का काम किया है। एकदम जुझारू नेता। मैं लोहा मंडी में रहता हूँ, झुग्गियों में। हमारे नेपाली पार्क में आग लग गई थी सर्दी में, पिछले साल, आप पता कर लेना जाके। आग लग गई थी रात को 2 बजे, पूरी ठंड में छिड़कते हुए दुर्गेश पाठक आए थे ठंड में। और उन्होंने ये बोला, आंखों देखी बता रहा हूँ जनाब, आंखों देखी बता रहा हूँ, वहीं रहता हूँ। उन्होंने ये बोला कि जब तक इन झुग्गी वालों तो का आपका मानना है दुर्गेश पाठक जी जो है यहाँ के आम आदमी प्रत्याशी, आम आदमी पार्टी के प्रत्याशी हैं, वो जनता के बीच में रहते हैं और जनता का बात सुनते हैं, जनता के लिए काम करते हैं? बिल्कुल दिन रात करते हैं जी, दिन रात करते हैं। अभी भी उनके मतलब कोई भी जरूरत पड़े, अभी आप फोन करो ना, अगर मीटिंग में नहीं रहेंगे, मीटिंग में होंगे तो फोन रुक देंगे, नहीं उठाएंगे। उसके बाद में जवाब देंगे कहीं कहाँ ना क्या बात, हमारे क्षेत्र में, हमारे विधानसभा में क्या दिक्कत है, तुरंत आते हैं। बहुत जुझारू नेता है और हम लोग खुलेआम वोट उन्हीं को देते हैं और देंगे। अगर दूसरी पार्टी आते सबसे पहले बैटरी रिक्शा, झुग्गियां, ये सब हटा देंगे। बिजली फ्री मिल रही है सबको, बच्चे पढ़ रहे हैं। हमारा बेटा खुद पढ़ता था कल की इधर नेशनल स्कूल पब्लिक में। जब इनकी सरकार बनी, देखा स्कूल बहुत बढ़िया। मैं अपने बेटे का नाम यहाँ से कटवा के आगे पूसा में लिखवाया। अभी भी मेरा बेटा एक पूसा में पढ़ रहा है और एक इधर बागों बाग पढ़ा, साइंस पढ़ रहा है, दूसरा कॉमर्स पढ़ रहा है जी। एक 11वीं में है और दूसरा 12वीं में है जी। धन्यवाद। अब हम बात करेंगे अपनी छोटी प्यारी बहन से, जानते हैं क्या है उसकी राय, अब की बार किसकी सरकार? नमस्ते बहन जी। केजरीवाल की सरकार होनी चाहिए। केजरीवाल की सरकार क्यों होनी इस चाहिए? बार क्यों हर बार केजरीवाल की ही सरकार होनी चाहिए। आपको केजरीवाल जी अच्छे लगते हैं या केजरीवाल जी के पिछले 10-11 साल में जो काम है वो अच्छे लगते हैं? केजरीवाल एज अ पर्सनालिटी तो अच्छे हैं ही, उनका काम भी बहुत अच्छा है। क्योंकि मैंने जब मैं स्कूल डेज में थी, मैं पूसा में पढ़ती थी। यहाँ पे पूसा है राजेंद्र नगर विधानसभा के पास, तो वहाँ की जो स्कूलिंग थी ना, मैंने वहाँ पे की है स्कूलिंग। तो वहाँ पे ना छतों पे से ना पानी टपकता था उस टाइम पे, जब मैं स्कूल में थी। तो आज की डेट में आप जाके देखना, विजिट करना वो स्कूल, ऐसा लगता है जैसे कि मतलब प्राइवेट स्कूल है।
मतलब नक्शा प्रॉपर चेंज हो गया वहाँ का। आप देखो जो उन्होंने काम किया है ना, जो शिक्षा व्यवस्था है उसमें काफी सुधार हुआ है केजरीवाल जी के आने के बाद। जो स्कूल अच्छे हुए हैं, इस बहन का ये मानना है। तो जानेंगे कुछ और लोगों से क्या है उनकी राय। मोदी जी ने जी, क्या कहना चाहेंगे आप? मैं तो इस बार दिल्ली सरकार अरविंद केजरीवाल को लाने चाहते हैं जी 5 साल के लिए जी और उन्होंने बोला अगर मेरा काम मैं अच्छा काम किया हूँ मुझे वोट देना, अच्छा काम नहीं किया हूँ मुझे वोट मत देना। बिल्कुल कोई मुख्यमंत्री नहीं बोलेगा। कोई मुख्यमंत्री नहीं बोलेगा। उनको जेल में किस तरह क्या साबित मिला? मनीष सिसोदिया जेल में गया था, पहले उसको साबित जो उनको मिला। जेल में रखा गया भाजपा द्वारा फंसाया गया, ऐसा मानना आपका? हाँ, कोई साबित न, पहले मनीष सिसोदिया को जेल में दिया है, पहले उससे साबित मिला? कोई साबित उनके घर तक गया है, उनके गांव तक गया है, कोई साबित नहीं मिला। तो आज हम मौजूद हैं राजेंद्र नगर में। योगी जी की रैली थी, लेकिन यहाँ पर जो आम जनता है वो केजरीवाल जी के कामों को लेकर भी काफी प्रसन्न है। तो बने रहिए द रियल इंडिया के साथ। कैमरे के पीछे डीके, मैं ज्ञानेंद्र कुमार। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद, शुक्रिया।